अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट। बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम्स में आने वाला मोस्ट कॉमन सवाल। आज के लेक्चर के अंदर 20 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एज वी आर डिस्कसिंग बेकन एज एन एसेइस्ट, तो सबसे पहले हमें ऐसे का मतलब जानना है कि वर्ड ऐसे कहाँ से ड्राइव हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो वर्ड ऐसे फ्रेंच वर्ड SCR से निकला है, जिसका मतलब है एन अटेम्प्ट और टू ट्राई। फ्रांसिस बेकन, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेज और फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा जाता है, 1561 में पैदा हुए थे और 1626 में इनकी डेथ हुई थी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न एसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एसेज को एक नया शेप दिया। इन्होंने एसेज को फिलोसॉफिकल और प्रैक्टिकल बनाया। स्टूडेंट्स, फ्रांसिस बेकन ने टोटल 58 एसेज लिखे थे, जिनमें ऑफ डेथ, ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ मैरिज, ऑफ स्टडीज, ऑफ एम्बिशन जो है, यानी हर ऐसे जो है जिंदगी का कोई ना कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है हमें दिखाता है। एज एन एसेज ही हैज ऑलवेज अटेम्प्टेड टू मेंटेन ऑल द फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ दिस जॉनरा ऑफ लिटरेचर। इनके सभी एसेज लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप एटसेट्रा। अब हम देखते हैं कि बेकन ने किस तरह लिटरेचर के इस जॉनरा को डेवलप किया। तो फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग लेंथ। नॉर्मली ये माना जाता है कि एक ऐसे टोटल 2500 या फिर 3000 वर्ड्स पे बेस्ड होता है। लोगों का मानना है, लोगों को ये लगता है कि जितना लंबा ऐसे होगा उतने अच्छे से बात क्लियर होगी, उतने अच्छे से जो मीनिंग है वो कन्वे किए जाएंगे। लेकिन बेकन इस थॉट को रिजेक्ट करते हैं। बेकन के जितने भी एसेज हैं मोस्टली वो 1000 वर्ड्स पर बेस्ड हैं, या फिर कुछ एसेज ऐसे भी हैं जो 500 वर्ड्स पर बेस्ड हैं। इसके बावजूद उनका कॉन्सेप्ट, उनका मैसेज, मीनिंग अच्छे से क्लियर है। कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि बात समझ में नहीं आई या कोई कॉम्प्लेक्सिटी है। और इससे ये बात साबित होती है कि बेकन को अपने सब्जेक्ट पर फुली कमांड थी। वो कम वर्ड्स में ज़्यादा गहरी बात करना जानते थे। इस बात को एक प्रवर्ब से प्रूव किया गया है, दैट इज़ फ्रॉम शेक्सपियर्स हैमलेट, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। मीन्स इंटेलिजेंट लोग बहुत कम वर्ड्स में आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना जानते हैं। वो दरिया को कूजे में बंद करना जानते हैं, किस तरह से एक वर्ड से पूरी बात क्लियर करनी है। बेकन जैसे राइटर इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। बेकन का स्टाइल इस ब्रेविटी पर बेस्ड है। अननेसेसरी डिटेल को अवॉइड करते हैं, स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ थीसिस बेस्ड डिस्कशन। एसेज हमेशा एक थीसिस पर बेस्ड होते हैं। थीसिस का मतलब होता है मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, मेन आर्ग्यूमेंट, यानी जिस टॉपिक के बारे में आपने बात करनी है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि आपने बात करनी है माई स्कूल के बारे में, तो आपका सेंट्रल आइडिया रहेगा माई स्कूल। आप स्कूल के बारे में सभी बातें करोगे। इसी तरह से राइटर जब अपना थीसिस बेस्ड डिस्कशन करता है तो उसका टॉपिक एक होता है। जैसे हमने फ्रांसिस बेकन का ऐसे पढ़ा ऑफ ट्रूथ, तो इस ऐसे के अंदर जितनी भी बात हुई है इसका सेंट्रल आइडिया, मेन थीसिस रहा है ट्रूथ। बेकन ने ऐसे के शुरू में इनफैक्ट फर्स्ट लाइन में अपना थीसिस डिक्लेयर किया है, और ऑलमोस्ट सभी ऐसेस के अंदर बेकन ने इसी तरह से किया है। और हर ऐसे का जो मेन थीसिस है वो फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर कर दिया। इससे रीडर जो है वो कंफ्यूज नहीं होता। जैसे आप स्टडीज़ ऐसे के शुरू में यानी फर्स्ट लाइन में फ्रांसिस बेकन कहते हैं, स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। इस एक सेंटेंस से पूरे ऐसे का मतलब समझ आता है, और ये बात प्रूव होती है कि पूरे ऐसे के अंदर इस सेंटेंस को एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड फीचर है पर्पसेस ऑफ एसेज। एसेज के पर्पसेस कौन से होने चाहिए। फर्स्ट पर्पस है ऑडियंस को परसुएट करना। सेकंड वन इज ऑडियंस को एंटरटेन करना। फ्रांसिस बेकन इतने स्ट्रॉन्ग दलाइल देते हैं, इतना बैलेंस रखते हैं कि रीडर बोर भी नहीं होता और उसका इंटरेस्ट भी ब्रेक नहीं होता। बेकन के स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की वजह से रीडर जो है उनकी बात को फ़ौरन मान लेता है, और रीडर को अपनी जस्टिफिकेशन का टाइम नहीं मिलता कि वो कहता है कि ये बात तो बेकन ने बिल्कुल ठीक बोली। इसकी एग्जाम्पल हम उनके ऐसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ से लेते हैं, जहाँ पर बेकन कहते हैं वाइफ्स आर यंग मैन्स मिस्ट्रेसेस, कंपेनियंस फॉर मिडिल एज एंड ओल्ड मैन्स नर्सेज। यानी बीवियाँ जो हैं ये नौजवान मर्दों के लिए महबूबाएँ हैं, यानी मिस्ट्रेसेस हैं, और मिडिल एज के जो मर्द हैं उनके लिए कंपेनियंस हैं, और बूढ़ों के लिए नर्सेज हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियरली ऑडियंस को एंटरटेन भी करती है। अगर सरफेस मीनिंग देखें तो ये रफ है, लेकिन बात जो है रिलीजियसली भी ये डीपर मीनिंग रखती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है यूज़ ऑफ डिवाइसेस। एसेइस्ट को ये लिबर्टी होती है कि वो डिवाइसेस को यूज़ करें, जैसे एंटीडोट, इलस्ट्रेशन, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। इसके अलावा डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करने से एक तो राइटर और रीडर के बीच में इंटीमेसी पैदा होती है, एक उनके दरमियान में हार्मनी क्रिएट होती है। बेकन के 58 एसेज जो हैं डिवाइसेस से भरे पड़े हैं। यहाँ पर एक कोटेशन ऐड करना चाहूँगी, प्लांटिंग ऑफ कंट्रीज इज़ लाइक प्लांटिंग ऑफ वुड। यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर भी सिमिली का यूज़ किया गया। नेक्स्ट फीचर है एफोरिस्टिक स्टाइल।
What is aphorism? Aphorism means short sentences, short statement with deep meaning. एक लाइन में गहरे मीनिंग कन्वे करना। हम कह सकते हैं दरिया को कूजे में बंद करना। बेकन के एफोरिस्टिक स्टाइल ने बेकन के एसेज को फेमस बनाया। तो और मोस्टली ये भी माना जाता है कि एफोरिज्म बेकन का अपना इन्वेंशन था। बेकन ने इतने यूनिक स्टाइल में एफोरिज्म का यूज़ किया कि हर सेंटेंस एक कोटेशन बन सकता है। और बेकन के इस एफोरिस्टिक स्टाइल की वजह से बेकन की प्रोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट फीचर है यूज़ ऑफ लैटिन एंड ग्रीक फ्रेजेस। बेकन के अकॉर्डिंग इस बात में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए कि कोई दूसरी लैंग्वेज या फिर दूसरी लैंग्वेज की प्रोवर्ब्स, फ्रेजेस या फिर वर्ड्स को अपनी राइटिंग में यूज़ करना। बेकन के पास इतना नॉलेज और एक्सपीरियंस था कि उन्होंने फ्यूचर असिस्ट जो थे जैसे एडिसन, स्टील, अलेक्जेंडर, इनको भी गाइडलाइंस दी। आपने बेकन के एसेस पढ़े होंगे, ऐसा कोई भी ऐसे नहीं है जिसके अंदर बेकन ने लैटिन और ग्रीक फ्रेजेस को यूज़ ना किया हो। दैट इज़ वाई फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। नेक्स्ट, रिदम एंड कोहेरेंस। क्लैरिटी और कंसाइजनेस के अलावा बेकन के एसेस के अंदर राइम, रिदम और कोहेरेंस भी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेकन के एसेस के अंदर एक नेचुरल रिदम होता है, वो अपनी फ़िलोसफी को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं, आइडियाज़ कनेक्टेड होते हैं, सेंटेंसेस फ्लो में होते हैं और इसी हार्मनी को क्रिटिक्स जो है वो कोहेरेंस कहते हैं। अब हम फ्रांसिस बेकन की राइटिंग में फॉल्ट्स को डिस्कस करते हैं क्योंकि ऐसा कोई भी राइटर नहीं है जिसे क्रिटिसाइज ना किया गया हो। तो फर्स्ट फॉल्ट है इनकम्प्लीटनेस। कुछ एसेस में आइडियाज़ को फुली डेवलप नहीं किया गया। बेकन एसेस को एक अटेम्प्ट मानते थे, वो मानते थे कि मेरे एसेस जो हैं ये ट्रायल ऑफ आइडियाज़ है, इसलिए वो परफेक्शन के बजाय एसेंस पे ज़्यादा फोकस करते थे। सेकेंड फॉल्ट इज मिसकोटेशन। मिसकोटेशन मीन्स गलत रेफरेंसेस देना। एज यू नोटिस बेकन लैटिन और ग्रीक राइटर्स को काफ़ी ज़्यादा अपने एसेस के अंदर कोट करते हैं, जैसे एरिस्टोटल, सेनेका। इवन वो अपने एसेस को स्टार्ट इनकी कोटेशन से करते हैं, इनकी बात से करते हैं, इनकी थाट से करते हैं, बट मोस्टली वो एक्यूरेट रेफरेंस नहीं देते। इस वजह से क्लासिकल स्कॉलर्स ने बेकन के रेफरेंसेस देने पे ऑब्जेक्शन उठाया। थर्ड फॉल्ट है पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। पैराडॉक्स का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जो अपेरेंटली गलत लगते हैं लेकिन वो डीप मीनिंग रखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव एंड टू बी वाइज। यहाँ पर इसी तरह से पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट बेकन के एसेस को डिफरेंट बनाती है। बट ऑल इन ऑल ये सभी फॉल्ट्स बेकन के एसेस की ग्रेटनेस को कम नहीं करते। In conclusion, it can be rightfully asserted that Bacon is a successful essayist. He plays a vital role in the development of English prose एंड लैंग्वेज। यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ। अपना रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।